मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के ऑर्थर को देखते हैं जो अपना जोकर वाला मेकअप कर रहा था। साथ बैकग्राउंड में एक न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि शहर के हालात बहुत खराब हैं। बेसिकली ऑर्थर एक ऐसी सिटी में रहता था जहाँ पे अमीर लोग अपने पैसों के दम पे कुछ भी कर सकते थे और अमीर लोग गरीबों को कुछ भी नहीं समझते, जिसकी वजह से वहाँ के गरीब लोगों का काफी बुरा हाल है। उन्हें अपनी लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके बाद ऑर्थर एक साइन बोर्ड लेकर किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए रोड पे आ जाता है। तभी कुछ शरारती बच्चे आके उसके हाथ से साइन बोर्ड खींच के भागने लगते हैं। ऑर्थर भी उनके पीछे अपना साइन बोर्ड लेने के लिए भागता है, मगर एक गली में जाके वो बच्चे ऑर्थर को मार के वहाँ से भाग जाते हैं। ऑर्थर इस सब से काफी हर्ट होता है। वो अपनी साइकियाट्रिस्ट से मिलता है। वो ऑर्थर से कहती है कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ, तुमने क्या क्या लिखा है। उस डायरी पे उसने लिखा था कि मैं चाहता हूँ मेरी मौत उतनी बुरी ना हो जितनी बुरी मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। इसके बाद ऑर्थर बस में बैठ के अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके सामने एक बच्चा था। ऑर्थर उस बच्चे को अलग अलग तरीके से हंसाने की कोशिश करता है। उस बच्चे की मॉम ऑर्थर को गुस्सा करती है और कहती है कि चुप करके बैठ जाओ, हमें परेशान मत करो, मगर ऑर्थर को उसकी बात पे हंसी आ जाती है, जिसपे वो औरत उसे कहती है कि तुम पागल हो क्या। ऑर्थर उस औरत को एक कार्ड देता है जिसपे लिखा था कि ऑर्थर को एक इशू है जिसकी वजह से उसे कभी भी हंसी आ जाती है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बाद ऑर्थर अपने घर अपनी मेडिसिन लेता है। वो मेडिसिन काफी एक्सपेंसिव थी और ऑर्थर उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक गवर्नमेंट फार्मेसी से अपनी मेडिसिन फ्री में लेता था। ऑर्थर की मॉम उससे पूछती है कि क्या आज भी थॉमस का लेटर नहीं आया, जिसपे ऑर्थर उससे बोलता है कि नहीं। बेसिकली थॉमस एक काफी अमीर आदमी था और ऑर्थर की मदर ने उसके घर पे काफी देर काम किया था, इसलिए उनको यकीन था कि थॉमस को जब उनके हालात के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर उनकी हेल्प करेगा। तभी ऑर्थर का फेवरेट शो स्टार्ट हो जाता है। उस शो का होस्ट मरे ऑर्थर का आइडियल था। वो ऑर्थर को काफी ज्यादा पसंद था। वो उसे अपनी इंस्पिरेशन समझता था और उसी से इंस्पायर होकर वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। नेक्स्ट डे ऑर्थर अपने कुलीग से मिलकर उसे उन बच्चों के बारे में बताता है कि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा है, जो सुन के उसका कुलीग उसे एक गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रखो, शहर के हालात काफी खराब है, तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी वरना ऐसे ही मार खाते रहोगे। ऑर्थर पहले तो गन लेने से मना कर देता है, मगर उस कुलीग के समझाने पे उस गन को अपने पास रख लेता है। इसके बाद ऑर्थर का बॉस उसे बुलाता है। वो ऑर्थर से कहता है कि तुमने इस कंपनी का साइन बोर्ड तोड़ दिया। ऑर्थर उन्हें सब कुछ बताता है कि ये सब उसके साथ उन बच्चों ने किया है, मगर उसके बॉस को उसकी बात पे यकीन नहीं आता और वो कहता है कि अगर तुमने वो साइन बोर्ड वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे काट लूंगा। ऑर्थर में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था और वो अपनी सफाई में कुछ कहने की बजाय चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाता है और इस बात का सारा गुस्सा अपने ऊपर उतारने लगता है। इसके बाद ऑर्थर अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ता है। उसे वहाँ एक लड़की सोफी मिलती है जो कि एक सिंगल मदर थी और उसकी एक बेटी भी थी। ऑर्थर को वो लड़की अच्छी लगने लगती है। ऑर्थर अपने घर आता है तो उसकी मदर फिर से उस लेटर के बारे में पूछती है। ऑर्थर उनसे बोलता है कि आपको क्यों लगता है कि वो इतने सालों बाद हमारी मदद करेगा, वो हमारी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, आप उसे भूल जाएं। ऑर्थर सोफी पे मुसलसल नजर रखे हुए था। सोफी ऑर्थर के घर पे आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, जिसपे ऑर्थर उससे बोलता है कि हाँ मैं कर रहा था, मगर सोफी आगे से स्माइल करती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ऑर्थर अगले दिन जोकर बन के अपनी दूसरी जॉब के लिए हॉस्पिटल जाता है और वो डांस करके सब बच्चों को हंसाने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच उसकी पॉकेट से उसकी गन गिर जाती है, जिसे देख के सभी बच्चे और वहाँ मौजूद स्टाफ डर जाते हैं। इस बात का पता ऑर्थर के बॉस को चल जाता है और वो उसे इस जॉब से भी निकाल देता है। ऑर्थर उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक टॉय है जो मेरे एक्ट का हिस्सा है, मगर उसका बॉस बोलता है कि मुझे तुम्हारे कोलीग ने बता दिया है कि तुमने खुद उससे ये गन खरीदी है। ये सुन के ऑर्थर को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद उसके कोलीग ने जबरदस्ती उसे गन दी थी। इसके बाद ऑर्थर ट्रेन में बैठ के अपने घर जा रहा होता है। ट्रेन में कुछ बिजनेसमैन लड़के एक लड़की को तंग कर रहे थे और यहाँ ऑर्थर को उसकी बीमारी की वजह से ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। उन तीनों लड़कों को लगता है कि ऑर्थर उन पे हंस रहा है और वो ऑर्थर को काफी बुरे तरीके से मारने लगते हैं। तब ऑर्थर खुद को बचाने के लिए मजबूरन उस गन से उन्हें शूट कर देता है। एक लड़का ट्रेन से बाहर भाग जाता है, मगर ऑर्थर बाहर जाके उसे भी मार देता है। ऑर्थर वहाँ से भाग जाता है और एक बाथरूम में जाके खुद को बंद कर लेता है। वो काफी शॉक्ड और घबराया हुआ था कि उसने 3 लोगों को जान से मार दिया, मगर फिर वो अचानक से डांस करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उनको मारकर अच्छा फील हो रहा है। ऑर्थर घर जाता है तो वहाँ टीवी पे एक न्यूज चल रही थी जहाँ थॉमस सबको बता रहा था कि जिन 3 लोगों का मर्डर हुआ वो उसी के ऑफिस में काम करते थे और वो काफी अच्छे लोग थे। साथ में बताया जाता है कि उन तीनों को मारने वाले कातिल ने जोकर वाला मास्क पहना हुआ था, मगर लोग उनकी मौत का अफसोस करने की बजाय जोकर का साथ दे रहे थे। ऑर्थर अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलता है। वो ऑर्थर को बताती है कि गवर्नमेंट ने हमारी फंडिंग रोक दी है, हमारा ऑफिस बंद किया जा रहा है और आज ही हमारी आखिरी मुलाकात है और अब मैं तुम्हारा फ्री इलाज नहीं कर सकती। ऑर्थर का दिल काफी टूट जाता है। इसके बाद हम ऑर्थर को एक कॉमेडी शो में देखते हैं। वो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, मगर इसी बीच उसे फिर से हंसी आने लगती है, लेकिन फिर उसकी हंसी खत्म हो जाती है और वो अपने जोक सबको सुनाता है जो सबको काफी पसंद भी आते हैं। ऑर्थर अपने घर आता है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि मैं
मैंने एक और लेटर थॉमस के लिए लिखा है, तुम उसे पोस्ट कर देना। अपनी मोम को रूम में भेजने के बाद ऑर्थर उस लेटर को पोस्ट करने से पहले पढ़ लेता है, जिसपे लिखा था कि तुम्हारे बेटे ऑर्थर और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ऑर्थर को यकीन नहीं आता और काफी नाराज होकर अपनी मोम से पूछता है कि क्या ये सब सच है, आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया। जिसपे उसकी मोम उसे बताती है कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर थॉमस काफी अमीर था और मैं बहुत गरीब, इसलिए सोसाइटी हमें कभी भी एक्सेप्ट न करती और इसी वजह से हमारी शादी नहीं हो सकी। फिर अगले दिन ऑर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल जाता है। ऑर्थर उसके घर पे पहुंचता है तो उसे वहाँ गेट के पास थॉमस का छोटा बेटा मिलता है। ऑर्थर उससे भी हंसाने की कोशिश करने लगता है। वो उस बच्चे से उसका नाम पूछता है, वो अपना नाम ब्रूस बताता है। तभी वहाँ थॉमस का बटलर आ जाता है और वो ऑर्थर को यहाँ से जाने का बोलता है। तब ऑर्थर उससे बताता है कि मेरी माँ ने यहाँ 30 साल काम किया है और मैं थॉमस का बेटा हूँ। वो आदमी आगे से उसे कहता है कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, वो खुद से ही कोई स्टोरी बना रही है, जो सुन के ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है और फिर वो चला जाता है। ऑर्थर जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी मोम को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। ऑर्थर जब हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है तो वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स ऑर्थर के पास आते हैं। वो ऑर्थर से उस दिन ट्रेन में होने वाले 3 लोगों के कत्ल के बारे में पूछते हैं, मगर ऑर्थर कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। उन्होंने ऑर्थर की मोम से भी यही सवाल किया था, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ऑर्थर अंदर अपनी मोम के पास आ जाता है, वहाँ पर सोफी भी थी। तभी टीवी पे ऑर्थर के फेवरेट होस्ट मरे का शो स्टार्ट हो जाता है। ऑर्थर काफी खुश होकर उसका शो देखने लगता है, मगर तभी टीवी पे ऑर्थर की वीडियो आने लगती है और वो देखता है कि उसका फेवरेट होस्ट उसका मजाक उड़ा रहा था। ये देख के ऑर्थर को काफी ज्यादा बुरा लगता है। ऑर्थर घर आता है तो न्यूज में दिखाया जा रहा था कि बहुत से गरीब लोग जोकर का मास्क पहन के सड़कों पे आ गए हैं और सभी थॉमस के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि अमीर लोग गरीबों को उनका हक नहीं देते। ये देख के ऑर्थर को काफी खुशी होती है, क्योंकि वो सब जोकर यानी ऑर्थर से इंस्पायर होकर खुद भी जोकर वाले मास्क पहन के ये सब कर रहे थे। ऑर्थर उस थिएटर के पास आता है जहाँ पर सभी स्ट्राइक कर रहे थे और उस थिएटर के अंदर अमीर लोग मौजूद थे। इसी बीच वहाँ पुलिस आके उन सबको रोकने की कोशिश करती है। इस मौके का फायदा उठा के ऑर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है और एक वेटर का ड्रेस पहन लेता है। ऑर्थर थॉमस के पीछे वॉशरूम में जाता है। वो उसे अपना और अपनी मोम का नाम बताता है और कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मगर थॉमस कहता है कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, वो एक पागल औरत है और इसी वजह से उसे असाइलम में भी रखा गया। ऑर्थर को हंसी आने लगती है। थॉमस उसके मुंह पे एक पंच मार के चला जाता है। ऑर्थर अपने घर आ जाता है। सुबह उसे कॉल आती है कि मरे ने अपने शो में जो ऑर्थर की वीडियो लगाई थी उस पे ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है और मरे ऑर्थर को अपने शो में एज ए गेस्ट बुलाना चाहता था। ऑर्थर काफी खुश होता है और तैयार होकर मरे के शो में जाने के लिए निकल जाता है, मगर उसे याद आता है कि थॉमस ने कहा था कि उसकी माँ पागल है, इसलिए ऑर्थर उस असाइलम में जाता है जहाँ उसका इलाज होता था। वो उन लोगों को अपनी मोम का नाम बता के उनकी फाइल मांगता है, मगर वो आदमी फाइल देने से मना कर देता है, इसलिए ऑर्थर उससे फाइल को छीन के भाग जाता है। ऑर्थर उस फाइल को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मोम किसी को पसंद करती थी और वो आदमी ऑर्थर और उसकी मोम को काफी ज्यादा फिजिकली अब्यूज करता था, यानी मारा करता था, और इसी वजह से ऑर्थर के सर पे एक चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसे ये सडन लाफ्टर वाली बीमारी लग गई। ऑर्थर को काफी दुख होता है कि उसकी माँ ने उसे झूठ बोला। वो वहाँ से सीधा अपनी फ्रेंड सोफी के पास जाता है, मगर उसे पता चलता है कि सोफी असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। ऑर्थर अपनी माँ के झूठ की वजह से काफी गुस्से में आ जाता है। वो सीधा हॉस्पिटल में जाके पिलो से अपनी मोम का दम घोट के उन्हें जान से मार देता है। ऑर्थर घर जाता है तो उसे अपनी मोम की एक पिक्चर दिखती है जिसके पीछे लिखा हुआ था आई लव योर स्माइल, और ये थॉमस ने ऑर्थर की मोम के लिए लिखा था। ये देख के ऑर्थर समझ जाता है कि जरूर किसी वक्त उसकी मोम और थॉमस एक दूसरे को लाइक करते थे। तभी वहाँ ऑर्थर का वही कोलीग आ जाता है। वो उसे कहता है कि उस दिन ट्रेन में 3 लड़कों का कत्ल हुआ और अब तुम्हारी मोम का भी, तो मैं तुमसे इन सब के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ऑर्थर को उसकी बातें सुन के गुस्सा आ जाता है और वो एक सीजर उस कोलीग की आंख में घुसा के उसे दीवार से बार बार मार के उसे जान से मार देता है और उसके दूसरे साथी को जाने देता है। इसके बाद ऑर्थर मरे के शो में जाने के लिए अपना जोकर वाला मास्क और कॉस्ट्यूम पहन लेता है और वो उस शो में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर डांस करने लगता है। तभी वहाँ वही दोनों पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उससे उस दिन ट्रेन में होने वाले मर्डर्स के बारे में पूछ रहे थे। ऑर्थर उन्हें देख के वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है। उस ट्रेन में सभी ने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और इसी वजह से पुलिस ऑर्थर को ढूंढ नहीं पाती और मौके का फायदा उठा के ट्रेन रुकते ही वो ट्रेन से उतर जाता है। वो सीधा अपने फेवरेट होस्ट मरे के पास जाता है। मरे उसे जोकर के कॉस्ट्यूम में देख के पूछता है कि क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हो, जिसपे ऑर्थर उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही शो के लिए ऑर्डिनरी जोकर बन के आया हूँ। इसके बाद शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस जोकर को देखकर काफी खुश होती है, उन्हें स्क्रीन पे काफी पसंद किया जाता है। मरे ऑर्थर से पूछता है कि तुम इस तरह जोकर के गेटअप में क्यों आए हो। ऑर्थर उसे बताता है कि मैं इस तरह से सबको हंसाना चाहता हूँ। मरे उसे कोई जोक सुनाने का बोलता है तो यहाँ ऑर्थर उन्हें बताता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोगों का मर्डर हुआ वो मैंने ही किया है, क्योंकि वो बहुत बुरे लोग थे और ऐसे बुरे लोगों को मार देना ही अच्छा है। वो कहता है कि इस दुनिया में इंसानियत खत्म हो गई है, अमीर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जैसे गरीब लोग मरे या जिए। वो बस चाहते हैं कि हम गरीब लोग घर में बैठ के चुपचाप उनके जुल्म बर्दाश्त करते रहे। अगर मैंने उन 3 अमीरों को मार दिया है तो तुम लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है। वो कहता है कि सभी
अमीर लोग अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं। जैसे तुमने सोचा, तुमने मेरी वीडियो अपने शो में लगाई मेरा मजाक बनाने के लिए, और जब उस पर अच्छी रेटिंग आई तो तुमने और पैसा कमाने के लिए मुझे अपने शो में बुलाया। मरे को गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड से ऑर्थर को यहाँ से निकालने का बोलता है। तभी ऑर्थर अपनी गन निकाल के मरे को शूट करके मार देता है। सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जबकि ऑर्थर वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था। उससे अब किसी का डर नहीं था। पुलिस ऑर्थर को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है, मगर जितने भी लोग ऑर्थर के सपोर्टर्स थे वो सब ऑर्थर के अरेस्ट होने पे स्ट्राइक कर रहे थे। ऑर्थर अपने इतने ज्यादा सपोर्टर्स को देखकर काफी खुश होता है। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठ के पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं और वो ऑर्थर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। इधर हम देखते हैं कि थॉमस अपनी वाइफ और बेटे के साथ इस शहर को छोड़कर जा रहा था, मगर एक जोकर उन्हें देख लेता है और वो थॉमस और उसकी वाइफ को मार देता है, मगर ब्रूस को कुछ भी नहीं कहता। ऑर्थर को होश आ जाता है। उसके आसपास उसके बहुत से सपोर्टर्स मौजूद थे। ऑर्थर को ये सब देखकर काफी खुशी होती है। उसके नाक और मुंह से काफी खून निकल रहा था, मगर ऑर्थर उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हंसने लगता है। मगर इस स्माइल के पीछे बहुत सा दुख, तकलीफ और दर्द छुपा हुआ था। वो काफी ज्यादा खुश था कि उसने जो चाहा वो उसे मिल गया। वो इतने ज्यादा लोगों का हीरो बन चुका था। इसके बाद हम ऑर्थर को साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं। वो वहाँ पर भी काफी जोर जोर से हंस रहा था। उसकी साइकेट्रिस्ट पूछती है कि तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो, जिस पे ऑर्थर उसे बोलता है कि तुम नहीं समझोगी। वो वहाँ से बाहर आ जाता है और हम उसके पाँव के साथ साथ खून के निशान देखते हैं। मतलब उसने उस साइकेट्रिस्ट को भी मार दिया था। यानी किसी को इतना भी तंग नहीं करना चाहिए कि वो अपनी अच्छाई छोड़ के बुरे रास्ते की तरफ आ जाए। और वो जोकर जिसने हमेशा किसी को भी तकलीफ पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा, हमेशा सबको हंसाने की कोशिश में लगा रहा, मगर लोगों ने उसे उसकी रहमदिली की सजा दी। किसी ने उसे सुकून से जीने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो एक बुरा आदमी बनने पर मजबूर हो गया और उसके अंदर से उसकी सारी फीलिंग्स ही खत्म हो गई और वो एक कातिल बन गया। जिसके साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।